अगर आपको पीएफ ऑटो ट्रांसफ़र के बारे में कुछ भी जानना है तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जहां पे जब आपको एसएमएस आता है ऑटो क्लेम टू ट्रांसफ़र योर ईपीएफ एक्युमुलेशन फ्रॉम कंपनी टू दिस कंपनी, और आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है सोचने के लिए कि आप उसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे या रिजेक्ट करना चाहेंगे। तो आपके मन में अलग अलग सवाल होते हैं जो अक्सर आप मुझे कंसल्टेशन कॉल में पूछते हैं, मैं उनका आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्या ये ऑटो क्लेम की जो रिक्वेस्ट है इसमें कंपनी का कोई रोल है? आपने फॉर्म 11 भरा है, क्या ये उससे हुआ है? नहीं, इसमें फॉर्म 11 का रोल नहीं है, इसमें न्यू कंपनी का रोल नहीं है, इसमें ओल्ड कंपनी का रोल नहीं है, इसमें पीएफ ऑफिस के किसी अधिकारी का कोई रोल नहीं है। ये सिस्टम के अंदर में एक नया सिस्टम दिया गया जहाँ पे पीएफ ऑफिस चाहता है कि जब कोई नई आईडी बने, न्यू मेंबर आईडी क्रिएट हो, तो वो न्यू मेंबर आईडी अपने आप ही ओल्ड मेंबर आईडी को पिकअप कर ले और उसके अंदर अगर कोई वैल्यू है तो उसको ट्रांसफ़र कर दे। यहाँ पे अब लोगों का डाउट क्या रहता है? लोगों का डाउट, जैसे मैंने बताया कि कंपनी वालों को पता तो नहीं लगेगा, हमने कंपनी को बताया नहीं है, उनको पता लग जाएगा क्या? तो ऐसा कंपनी के पास कोई भी नोटिफिकेशन कहीं भी कुछ नहीं जाता है। ये रिक्वेस्ट ये है कि ना तो इसमें ओल्ड वाले के पास कुछ जाना है ना न्यू वाले के पास जाना है। सीधे सीधे सिस्टम में जब आपने ज्वाइन किया, आपका या तो ज्वाइनिंग डेट, जैसे आपका मान लो कि आज 18 जून है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 18 जून को आपने ज्वाइन किया, आपकी आईडी अगर मान लो 18 जून को ही कंपनी ने बना दी, तो कई बार यहाँ थोड़ी अनसर्टेनिटी है, कई बार ये आईडी जो ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है ये 18 जून को ही क्रिएट हो जाती है, और कई बार ये क्रिएट होती है जिस टाइम पे कंपनी उसमें पैसा जमा करती है फर्स्ट मंथ का। आपके पास जब भी ये क्रिएट होता है तब आपके पास एसएमएस आता है। एसएमएस में लिखा रहता है 10 दिन का टाइम दिया जाता है आपको, अगर आप चाहें तो इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप करना तभी है आपको जब आपको ऐसा लगे कि भाई मैं उस वैल्यू को आगे नहीं ले आना चाहता। किन कंडीशंस में ऐसा होता है? कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि जो अभी मैंने कंपनी ज्वाइन की है ये मेरी शॉर्ट ड्यूरेशन की कंपनी है, या फिर वो आईडी बन गई लेकिन मैं वहाँ ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ या 2 महीने में छोड़ दूंगा। तो ऐसे में आपके जो पुरानी सर्विस है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आपको उसे आगे उस आईडी में नहीं डालना चाहिए जिस आईडी में आपको छोटे सर्विस के लिए काम करना हो। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 ये हो गई। कंडीशन नंबर 2 ये है कि भाई मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं इस कंपनी में कितने दिन काम करूँगा, तो मैं अभी रोकना चाहता हूँ। तो आप रोक सकते हैं, रोकने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी उसे ऑटो क्लेम को रोक दीजिए और बाद में इसे अपने खुद से जब आपको लगे कि हाँ मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक रियल इंसिडेंस दिखा देता हूँ, रियल केस दिखा देता हूँ जिसमें ऑटो क्लेम किस तरह से नज़र आता है। मैं यहाँ पे जो काम करता हूँ उसमें वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और ये वीडियो के बेस पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे एक सर्विस है, सर्विस हिस्ट्री के अंदर हम देख पा रहे हैं कि 3 सर्विसेज है। इन 3 सर्विस में मैं डीलिंक करने की पहले कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो इस मेंबर की कंडीशन ये थी कि ये इस आईडी में जॉब नहीं करना चाहते थे, ये इस आईडी को हटाना चाहते थे, तो डीलिंक नहीं हो पा रहा था। तो जब डीलिंक नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने पुरानी एक्यूरेट वैल्यू को वहाँ क्यों लेके जाऊँगा? तो उस चीज़ को मैं रोकने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे ऑटो क्लेम की जो रिक्वेस्ट लग गई थी उसको मैं स्टॉप करने के लिए जाता हूँ ऑनलाइन सर्विस में, ट्रैक क्लेम स्टेटस में। अब यहाँ पे एक देखेंगे तो एक ऑटो क्लेम इनका एक्सेप्ट हो रखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट में यहाँ पे ये ऑटो क्लेम है, ऑटो क्लेम लिखा रहता है, और यहाँ पे स्टॉप ऑटो क्लेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये 15 अप्रैल 2025 को लगी थी, जिसमें स्टॉप करने का ऑप्शन दिया हुआ था। पहले वाली रिक्वेस्ट इन्होंने रोकी नहीं तो वो एक्सेप्ट हो गई, फील्ड ऑफिस ने एक्सेप्ट कर ली, इनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस कंपनी में ये नहीं चाहते थे कि ये अपना ट्रांसफ़र करें, उसके लिए उन्होंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे स्टॉप का बटन दबाया। लोगों को डाउट है कि मैं स्टॉप में मेरा वो आता है, बॉक्स आता है, मैं क्या लिखूं। देखो 15 तारीख को ये लगाया गया था और 17 तारीख को मैं यहाँ पे स्टॉप करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो 15 से मैं 2 दिन में जा रहा था लगाने के लिए, और ये मैंने जो है कैंसिल कर दिया। जब मैं कैंसिल कर देता हूँ तो वो रिक्वेस्ट पूरी तरह से गायब हो जाती है, वो रिक्वेस्ट कहीं भी रहती नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपके सामने आपने देखी कि किस तरह से ये किया गया। यहाँ पे सिंपल सा मैं आया और मैंने ओके लिख दिया। ओके लिखने से ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास कोई रिमार्क जाएगा या पीएफ ऑफिस के पास रिमार्क जाएगा या फिर आपको
दोबारा अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसे नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है इसको करना, और जो आपका क्लेम आपने डिलीट किया है वो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी पहले जो रिक्वेस्ट आ रही थी यहाँ पे, वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। अगर आप 10 दिन में यहाँ नहीं स्टॉप करते हैं, तब फिर क्या होता है, तब फिर ये रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और फिर आपके पास इसे कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं रहता है, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये फिर रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस इसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए और फिर ये रिक्वेस्ट ऊपर चली गई, तो भी आप उसे कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं पीएफ ऑफिस में। ऑफलाइन मतलब कंप्लेन पोर्टल से आप कंप्लेन लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है कि वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। ठीक, तो मैंने आपको जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए नहीं, बस कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से चैनल बड़ा होता है, जब बड़ा होगा तो थोड़ा और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। और ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, यहाँ जो भी है एजुकेशनल चैनल है। तो बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, और बहुत कम व्यूज़ में आपसे बस इतनी ही एक्सपेक्टेशन है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।